अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सबके? मैं खैरियत से। अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़ मान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाज़िर हूँ जी आप सबके लिए कॉफ़ी केक की रेसिपी। बहुत ईज़ी तरीके से ये रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि बिना के ओवन के और बिना ही बेकिंग पाउडर की ये रेसिपी बनाएंगे। अगर आपको बेकिंग पाउडर की स्मेल नहीं पसंद और केक खाना पसंद है, तो मेरे तरीके से ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा। यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। चलें जी अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं जी। कॉफ़ी केक बन रहा है तो सबसे पहले जी यहाँ पे ले लिया है जी 2 टेबलस्पून मैंने कॉफ़ी। इंस्टेंट कॉफ़ी यूज़ कर रही हूँ। स्ट्रॉन्ग है तो 2 टेबलस्पून तमाम केक में पूरी आ जाएगी, यानी कि शॉर्टनिंग में भी इसकी, ये क्रीम में, केक में और हमें जो इसमें सोक करेंगे तमाम चीज़ों में ये कॉफ़ी पूरी आएगी। 2 टेबलस्पून ही यहाँ मैंने पानी शामिल किया था। गुनगुना पानी था, गर्म था थोड़ा सा, और अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। देखें जी कॉफ़ी हमारी तैयार है। चलिए जी केक के बैटर की तैयारी करते हैं, जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं रूम टेम्परेचर पर 3 मीडियम साइज़ के अंडे। 1 चुटकी नमक शामिल किया और आधा कप यहाँ पे मैंने पिसी हुई चीनी को शामिल किया है। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने वनीला एसेंस खुशबू के लिए यूज़ किया है। अगर आपके पास ना हो ना, तो वैसे भी हम यहाँ पे कॉफ़ी यूज़ करने वाले हैं ना, तो अगर ना भी यूज़ करें वनीला एसेंस, तब भी आपका केक बहुत मज़ेदार बनेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। अगर आपके पास नहीं है ना, तो आप सिंपल हैंड बीटर से भी कर लीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। और देखें जी अच्छी तरह से मैंने बीट कर लिया है। अब यहाँ पे 1/3 कप यानी कि 1 कप का तीसरा हिस्सा मैंने ऑयल शामिल किया है। कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं जिसकी कोई स्ट्रॉन्ग सी स्मेल ना हो। बस अब यहाँ पे मैंने ऑयल शामिल करने के बाद 1 मिनट ही यूज़ किया है बीटर को, यानी कि बस 1 मिनट ही चलाया, अच्छी तरह से ऑयल इसमें मिक्स हो जाए। और ये देखें जी कमाल हमारा, देखें जी ये कमाल किसके साथ होता है, सारा गंद पड़ गया, अब खुद ही साफ़ करना पड़ेगा। चलिए जी बैटर तैयार है हमारा, अच्छी तरह से साइडों से साफ़ कर लेते हैं हम इसको। अब इसमें हमने ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्स करना है, यानी कि हमने सिर्फ मैदे को यूज़ करना है। यहाँ बेकिंग पाउडर वगैरह हम यूज़ नहीं कर रहे, तो इसलिए अच्छी तरह से बीट किया था अपने केक को। मैदा यहाँ पे मैं स्कैनर में थोड़ा थोड़ा सा शामिल करूँगी। 1 कप यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मैदा में, और हल्के हाथों से यहाँ पे हम मिक्स करते चले जाएंगे। बहुत मज़ेदार बनता है केक, एक बार इस केक को लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टफुल बनकर तैयार होगा। देखिए इस तरह से 3 हिस्सों में मैंने थोड़ा थोड़ा सा मैदा शामिल किया है और हल्के हाथों से यहाँ पे मैं मिक्स करती चली गई हूँ। और कॉफ़ी केक बन रहा है तो यहाँ पे हम कॉफ़ी का टेस्ट लाने के लिए 1 टीस्पून यहाँ पे हमने जो इंस्टेंट कॉफ़ी को गर्म पानी में मिक्स करके रखा था, वो शामिल करेंगे। ये देखें जी इस तरह से। अगर आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद हो ना, तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 1 टीस्पून बहुत थी, क्योंकि इससे ज़्यादा टेस्ट में फिर वो कड़वाहट कॉफ़ी की आना शुरू हो जाएगी। 1 टीस्पून में भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा था यहाँ पे कॉफ़ी का, बहुत मज़ेदार ये बनकर तैयार हुआ था। अब यहाँ पे मैंने 1/4 कप यहाँ पे मैंने कप गर्म पानी लिया है। गर्म है फुल, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पे तो नहीं था, लेकिन फुल गर्म था पानी, वो शामिल किया है। और अच्छी तरह से तमाम बैटर को अच्छी तरह से हम यहाँ पे मिक्स कर लें। और देखिए जी बेहतरीन सा हमारा केक का बैटर बनकर बिल्कुल तैयार है। दूसरी तरफ जी मैंने शॉपिंग लगा के अच्छी तरह से अपने टिन को ग्रीस कर लिया था। अगर आप ऑयल लगाना चाहते हैं तो ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन शॉपिंग का ये फ़ायदा होता है कि अगर आपको बटर पेपर भी नहीं लगाना पड़ता है, और केक हमारा बहुत ही ईजीली और अच्छी तरह से निकल आता है इसमें से। तमाम पैकेट को जो केक का हमने तैयार किया है वो मैंने टिन में शामिल किया है, टैप किया है, और पहले से गर्म किए हुए पतीले में मैंने इसको रख दिया है तकरीबन 45 मिनट के लिए। 35 से 45 मिनट में हमारा केक बेहतरीन सा बेक हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 35 मिनट में हमारा केक पक गया था। मैंने स्क्वायर्स की मदद से इसको चेक कर लिया है, निकाल लेंगे। कलर देखें जी बेहतरीन सा आ चुका है। चलें जी निकालते हैं। यहाँ पे हमने शॉर्टनिंग यूज़ की थी ना, देखें जी कितनी इजीली हमारा केक मोल्ड में से निकल आया था। यहाँ पे मैंने अभी टैप नहीं किया, लेकिन ये केक अभी यहाँ निकल चुका है। ये मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए यहाँ पे टैप किया था, लेकिन केक हमारा निकल चुका है। देखें जी बेहतरीन, बिल्कुल भी नहीं चिपका हमारा। कट कर लेंगे यहाँ पे हम केक को। आप ठंडा करके कट कीजिएगा। यहाँ पे ये मैंने इसलिए जल्दी किया था ताकि हमारा केक जल्दी से ठंडा हो जाए। 2 हिस्सों में कटिंग किया है, आप 3 हिस्सों में कटिंग कर सकते हैं अगर आप छोटे साइज़ का टिन यूज़ कर रहे हैं केक बनाने के लिए। मेरा जो साइज़ था टिन का बड़ा था, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा ये ऊपर तक नहीं आया, तो मैंने इसको 2 साइज़ में ही कट किया है। और इसकी देखें जी फ्लफनेस देखें जी, बिना किसी बेकिंग पाउडर के भी देखें जाली देखें हमारे केक की कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। और बिल्कुल सॉफ्ट ये केक बनकर तैयार हुआ था। कोई भी हमने इसमें बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं किया था, सिर्फ हमने अंडों को बहुत अच्छी तरह से बीट किया था। चलें जी अब हम इसके क्रीम की तैयारी करते हैं, जब तक कि हमारा केक ठंडा होता है। जिसके लिए यहाँ पर ली है जी मैंने क्रीम ले ली है 1 कप। बिल्कुल चिल है, लेकिन इसमें वो नहीं होने चाहिए, यानी कि क्रिस्टल्स नहीं होने चाहिए। इस तरह से मैश कर लूँगी मैं क्रीम को, क्योंकि इस फ्रीज़र से अभी निकाली थी। अब बीकर की मदद से यहाँ पे मैं बीट करूँगी 6 से 7 मिनट। अगर आपके पास बीकर नहीं है ना, तो आप हैंड बीकर से भी कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान में अगर ये रूम टेम्परेचर पर आपकी क्रीम जाना शुरू हो जाए, तो आप उसको फ्रिज में रख के वापस से दोबारा से अच्छी तरह से चिल कीजिएगा और फिर दोबारा से उसको बीट कीजिएगा। हो जाता है हाथ से भी, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है।
5 से 6 मिनट अच्छी तरह से बेक की। अब मेरी जो क्रीम ठहरने लगी है ना, ये देखिए जी इस तरह से। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी जी कॉफ़ी केक है, तो 1 टीस्पून यहाँ पे मैं कॉफ़ी जो हमने बना के इंस्टेंट रखी थी वो शामिल कर दी है। यानी कि कॉफ़ी जो हमने शुरू में ही 2 टेबलस्पून गर्म पानी में बनाकर रख ली थी वो तमाम केक में हमारी यूज़ हो रही है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट मज़ीद मैं बेक करूँगी। और देखें जी बेहतरीन सी हमारी क्रीम बनकर बिल्कुल तैयार है। साइडों से भी साफ करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इवन कलर हो जाए तमाम क्रीम का हमारा। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा, बहुत टेस्टफुल बनकर तैयार हुआ था। चलें जी केक हमारा ठंडा हो चुका है और यहाँ पे मैंने जी कॉफ़ी जो हमारी मज़ीद बच गई थी उसमें मैंने आधा कप पानी शामिल किया और 1 टेबलस्पून चीनी को शामिल किया है। जी देखिए जी हमारा कॉफ़ी का सिरप बनकर तैयार है। अब यहाँ पे हम इससे केक को सोक कर लेंगे, जो कि हमारा केक है ना फिर बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार सा बनकर तैयार होगा। अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे केक को सोक किया है और जो हमने क्रीम बना कर रखी थी वो अप्लाई करेंगे एक लेयर यहाँ पे हम। अब यहाँ पे मोटी लेयर या पतली लेयर ये आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह से आप बनाना चाहें। यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा क्रीम क्योंकि पसंद नहीं है तो मैंने बहुत कम क्वांटिटी में यहाँ पे क्रीम यूज़ की है। दूसरी वाली लेयर को भी हम सेम प्रोसेस से इस तरह से सोक करेंगे कॉफ़ी से और इसके ऊपर दोबारा अप्लाई करेंगे। क्रीम अप्लाई करेंगे यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी क्रीम अप्लाई कर ली थी, लेकिन बाद में जब मैंने इसको सेट किया था तो मैंने एक्स्ट्रा क्रीम को सारी यहाँ पे उतार लिया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं चाहिए थी। क्योंकि आप देखिएगा यहाँ पे केक भी मेरा नीचे हल्का हल्का सा नज़र आएगा, लेकिन बहुत मज़ेदार बना था क्योंकि बहुत ज़्यादा जब हम क्रीम अप्लाई करते थे तो केक का टेस्ट जो होता है ना वो दब जाता है, उतना फ्लेवर नहीं आता। तो इस तरह से आप नीट करते हुए लगाएंगे ना क्रीम को तो आपकी केक जो है फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा, केक का भी टेस्ट आएगा और साथ में आपके क्रीम का भी। और देखें जी अच्छी तरह से मैंने इस तरह से इस नाइफ़ की मदद से सेट कर लिया है। यहाँ पे मेरे पास केक स्टैंड नहीं था तो मैंने इस तरह से ये जो टेबल होता है, टेबल ट्रे होती है उसी में रख के मैंने इसको केक को अपने बहुत अच्छी तरह से सेट कर लिया था नाइफ़ की मदद से। और देखिए जी बहुत अच्छी तरह से हमारा केक सेट हो चुका है। यहाँ पे अब थोड़ा सी खूबसूरती के लिए मैंने एक नूज़ल को यूज़ किया है। सेम क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में शामिल किया है और इस तरह से जो आपको डिज़ाइन पसंद हो, जिस तरह का पसंद हो, आप इस तरह से फ्लावर्स बना लीजिएगा। मज़ीद खूबसूरती के लिए यहाँ पे मैंने कॉफ़ी बिस्किट्स लिए थे, उनको अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे तोड़ लिया था, यानी कि हमने उसको चूरा कर लिया था चॉपर में डालकर अच्छी तरह से, ताकि हमारा जो केक है लुक वाइज़ भी खूबसूरत नज़र आए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस बनाती रहूँ। और देखिए जी यहाँ पे जो मैंने कॉफ़ी बिस्किट्स को मैश किया था ना, यानी बारीक बारीक चूरा बना लिया था, उसको इस तरह से मैं जो केक्स बनाया, केक के ऊपर फ्लावर्स बनाए ना उनके दरमियान में इस तरह से मैं लगाऊंगी। साइडों पे भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे आप, अगर आपको पसंद हो। और साथ ही साथ मज़ीद खूबसूरती के लिए यहाँ पे मैंने पर्ल्स यूज़ किए थे वाइट कलर के। और यहाँ पे मैं न्यूट्रेला घर में बना हुआ है, बहुत मज़ेदार ये बनकर तैयार होता है, मैं होममेड ही ये बनाती हूँ, वो मैंने दरमियान में शामिल किया है। अच्छी तरह से हम इसको फैला लेंगे ताकि हमारा जो ऊपर वाली दरमियान वाली सतह है ना केक की, अच्छी तरह से वो इसमें डिप हो जाए। बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होता है ये न्यूट्रेला। अगर आपको मेरी न्यूट्रेला की रेसिपी होममेड की चाहिए तो प्लीज़ बताइएगा, मैं लाज़मी आपके साथ शेयर करूँगी। यकीन माने ये न्यूट्रेला इस तरह से बनता है कि आप बाज़ार वाले न्यूट्रेला को भूल जाएँगे, उससे ज़्यादा टेस्टफुल बनकर तैयार होता है बिना किसी मैं ड्राई फ्रूट के इसके न्यूट्रेला को बनाती हूँ। और देखिए जी बेहतरीन सा केक हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। आप घर में बहुत ईज़ी तरीके से, बहुत कम इंग्रीडियंट से मेरी तरह इस तरह से मज़ेदार मज़ेदार से केक बना सकते हैं। कट कर लेंगे, यहाँ पे मैंने फ़ौरन ही कट कर लिया था, लेकिन आप चिल करके कट कीजिएगा, जितना चिल होगा उतना टेस्टफुल आपका केक लगेगा। बहुत इजी रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मज़ीद इस तरह की रेसिपीज़ बनाती रहूँ। वैसे तो हमारी कोई रेसिपी वायरल ही नहीं होनी, चलो हिम्मत करके हम लगे हुए हैं, अगर आपका एक लाइक मिल जाता है तो हमारे लिए वो भी बहुत बड़ी बात होती है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।